हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई एग्ज़ाम कैंप। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही जब कोई इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है, अशुद्धियाँ को मिलाया जाता है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है कि जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो नया सेमीकंडक्टर जो बनता है उसी को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। मिक्स क्यों करते हैं? मिक्स करते इसलिए हैं क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी काफ़ी लो होता है। इसीलिए हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं ताकि उसका जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, और इंक्रीज होने के बाद ही उसका जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो अच्छे ढंग से हो पाएगा। इसीलिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। वही इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम डोपिंग कहते हैं। पहले ये समझिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, अब कौन कौन सा इम्प्योरिटी वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वही सेमीकंडक्टर हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए देखते आगे। देखिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसका यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इंक्रीज विथ कंडक्टिविटी, बट इवन एट रूम टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी इज टू लो। कहने का मतलब है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। 0 डिग्री पे जब आप देते हैं 0 केल्विन पे, तो आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो यही है कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ को मिला देते हैं तो वही हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो कंडक्टिविटी को ही इंक्रीज करने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी को मिलाते हैं ताकि उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो और इलेक्ट्रिकल वर्क अच्छे ढंग से हो पाए, उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो अच्छा हो पाए। इसीलिए हम उसमें कुछ अशुद्धियाँ को मिलाते हैं, इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। आगे देखिए क्या है कि टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, सर्टेन इम्प्योरिटी आर एडेड। उसमें कुछ जो इम्प्योरिटी है उसको हम ऐड करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। आगे देखिए, और वो जो हम ऐड करते हैं उसमें इम्प्योरिटी को, उसका वो इम्प्योरिटी कितना होना चाहिए? वो इम्प्योरिटी आपका ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में होना चाहिए, मतलब काफ़ी कम। पार्ट्स पर मिलियन मतलब काफ़ी कम होना चाहिए। जो आप इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसका जो है मात्रा जो है वो काफ़ी कम होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। काफ़ी कम में हम उसको ऐड करते हैं, काफ़ी कम मात्रा में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ताकि जो उसका जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। और होता भी है कि जब हम काफ़ी कम मात्रा में जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं इम्प्योरिटी को, तो उसका जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो उसको हम ppm में ऐड करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। तो कंडक्टिविटी समझ में आ गया? तो कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी तो सबको पता होगा कि कंडक्टिविटी क्या है। जो इलेक्ट्रिकल करंट के जो कंडक्ट करने का काम करता है वही कंडक्टिविटी हो गया। मतलब कंडक्टिविटी इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय व्हिच मटेरियल्स कंडक्ट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट। उसी का जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या करता है? रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इन विच द मटेरियल्स रेजिस्ट फॉलो द करंट। जो करंट के फॉलो को रजिस्ट करने का काम करता है वो रेजिस्टिविटी हो गया, जो कंडक्ट करता है करंट को वो कंडक्टिविटी हो गया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तो कोई टाइप्स नहीं था, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 टाइप्स होता है। अच्छा पहले ये समझिए कि डोपिंग, देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे देखिए आगे क्या है
कि टू प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू क्रिस्टल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। क्या मतलब कि जो प्रोसेस जो होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करने का, उसको हम डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू क्रिस्टल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब जो हमारा जो प्रोसेस होता है क्या बोलते हैं, जो हमारा जो प्रोसेस होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने का, उसको हम डोपिंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स इन प्योर सेमीकंडक्टर टू एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो हम इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, वही मिलाने की प्रक्रिया ही हमारा डोपिंग कहलाता है। डोपिंग भी कई तरह से किया जाता है। एक होता है मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, एक होता है हीट के द्वारा, या फिर दूसरा होता है एक बॉम्बार्डिंग के द्वारा। तो देखिए चलिए एग्जांपल से बताते हैं कि कैसे होता है। सपोज डैट ये आपका एक रोटी है। क्या है? एक रोटी है। इस पे आप इसको रोटी को मानिए क्या? प्योर सेमीकंडक्टर। ये क्या है? रोटी क्या है? एक प्योर सेमीकंडक्टर है। इस पे आप क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। इम्प्योरिटी कहने का मतलब कि आपने इस पे बटर लगाया। रोटी पे क्या किया, ये चपाती पे आपने क्या किया, एक बटर लगाया। तो होता क्या है, ये इसको आप समझिए कि इम्प्योरिटी, इसको क्या समझिए, इम्प्योरिटी। ये प्योर सेमीकंडक्टर है और ये इम्प्योरिटी है। तो अब होता क्या है कि ये पिघल कर, जो आपने बटर लगाया है, ये पिघल कर इस चपाती के चारों ओर लग जाता है। ये चपाती के अंदर लग जाता है। चपाती पे जो लगने का प्रोसेस है, तो ये क्या था, रोटी क्या था आपका, ये चपाती क्या था आपका, ये प्योर सेमीकंडक्टर था। और ये जो आपने बटर लगाया वो क्या था आपका, इम्प्योरिटी था। तो एक मेथड ये होता है कि सपोज दैट ये आपका जो रेड दिख रहा है, ये रेड सर्कल आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, और जो बटर है वो एक इम्प्योरिटी को आप ऐड किए उसमें। तो वो दोनों क्या होता है, पिघल कर एक दूसरे के साथ मिल जाता है। तो एक डोपिंग का मेथड ये होता है। दूसरा मेथड होता है हीट के द्वारा। दूसरा मेथड क्या होता है, हीट के द्वारा। अब देखिए हीट के द्वारा कैसे होता है। हीट के द्वारा सपोज डैट, इसी को रहने देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ये आपका सपोज डैट ये जो रेड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर, ये क्या है, ये है आपका प्योर सेमीकंडक्टर। और ये जो दिख रहा है इसी में कुछ प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन को मान लेते हैं, सिलिकॉन है बीच में, क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन का ये क्रिस्टल, उसमें क्या होता है कि ये जो आप ग्रीन दिख रहा है, ये सॉरी ब्लू, ये जो डॉट दिख रहा है ब्लू, ये क्या है, ये एक इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी को जब हीट किया जाता है, जब सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है और उसमें इम्प्योरिटी मिलाने का काम जो होता है, तो कुछ इम्प्योरिटियाँ क्या होती है उसमें मिक्स हो जाती है। किसमें? तो आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें। तो वही मिक्स होने की प्रक्रिया एक होता है हीटिंग के द्वारा। जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाता है, दोनों एक ऐड हो जाता है, दोनों में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक तो ये मेथड हो गया हीटिंग के द्वारा, इसको हीटिंग मेथड हो गया। और तीसरा क्या होता है, दूसरा बता दिए। तीसरा क्या होता है, एक होता है मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब कि ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक, इधर से बॉम्बार्डिंग किया जाता है। सॉरी, ये बॉम्बार्डिंग है, मेल्ट नहीं, बॉम्बार्डिंग। यहाँ से बॉम्बार्डिंग किया जाता है। किसका? तो इम्प्योरिटी का। ये आपका इम्प्योरिटी है। यहाँ से कुछ इम्प्योरिटी को हम इधर से बॉम्बार्डिंग किया जाता है, इधर से बौछार किया जाता है। तो ये आपका सिलिकॉन है। ये क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है। इसमें जब इम्प्योरिटी का बौछार किया जाता है तो कुछ इम्प्योरिटी जो होती है वो यहाँ पे आके मिल जाती है। कहाँ पे? तो ये प्योर सेमीकंडक्टर में। तो एक ये मेथड होता है, इसको बोलते हैं बॉम्बार्डिंग मेथड। इसको बौछार करने का, नहीं मतलब इस पर हम बौछार कर रहे हैं। किसका? इम्प्योरिटी का। इम्प्योरिटी ही जाके वो प्योर सेमीकंडक्टर में जाके मिल रहा है। तो एक मेथड ये होता है डोपिंग का। तो डोपिंग का जो ये मेथड है, कई तरह के मेथड होते हैं डोपिंग का। तो लेकिन सिंपली आप यहाँ तक ये समझिए कि ये जो तीनों बताया, एक मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, दूसरा हीटिंग के द्वारा, जब एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है सेमीकंडक्टर को तो फिर कुछ इम्प्योरिटियाँ उसमें मिक्स हो जाती है, ऐड हो जाती है। और तीसरा क्या बताया, बॉम्बार्डिंग के द्वारा, जब उस पर हम बौछार करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर पे,
इम्प्योरिटी का, तो कुछ इम्प्योरिटियाँ दोनों मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि डोपिंग क्या है। तो डोपिंग के ये तरीके हैं। आगे देखिए, वही है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू क्रिस्टल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, वही डोपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या है, द इम्प्योरिटी एटम्स एडेड टू द प्योर सिंपल्स इन डोपिंग आर कॉल्ड डोपेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो हम इम्प्योरिटी के तौर पर प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करने का काम करते हैं, जो इम्प्योरिटी के तौर पर हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करने का काम करते हैं उसको हम डोपेंट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डोपेंट्स। जो इम्प्योरिटी हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड किए, जो भी वो आगे बताएंगे कि कौन कौन सा इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ईंट पत्थर आप ऐड करते हैं इम्प्योरिटी के तौर पर, कुछ जो उसका जो लिमिट्स है उसी के अंदर, उसी के दायरे में रहकर आपको कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करना रहता है प्योर सेमीकंडक्टर में, ताकि उसका जो कंडक्टिविटी है वो बढ़े। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक यहाँ ये समझिए कि टू इम्प्रूव जब क्या है यहाँ पे, द इम्प्योरिटी आइटम्स एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर इन डोपिंग आर कॉल्ड डोपेंट्स। जब डोपिंग के द्वारा जब हम कुछ इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो उसे हम डोपेंट्स कहते हैं। तीसरा क्या है, इम्प्योरिटी इज एडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन ए सेमीकंडक्टर। जब हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और होल्स होता है सेमीकंडक्टर का, वो इंक्रीज करने का काम करता है। हमने सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कि कुछ इम्प्योरिटी मिला के हम नंबर ऑफ होल्स को भी बढ़ा सकते हैं किसी में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वही है कि जब हम कुछ इम्प्योरिटी को उसमें मिक्स करते हैं तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ता है। देखिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कितना है, टू टाइप्स हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टू टाइप्स हैं। कौन कौन टाइप्स, फर्स्ट एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टाइप्स है। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टाइप्स है, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में जो यहाँ पे आगे में जो लिखा हुआ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम्स, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम मिक्स करते हैं इम्प्योरिटी के तौर पर, ताकि उसका जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं। दूसरा है पी टाइप। तो पेंटावैलेंट क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, बैलेंस बैंड में जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, वही हो गया पेंटावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्या होता है, ट्राइवैलेंट क्या होता है, ट्राइवैलेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, बैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो हो गया ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, वो ट्राइवैलेंट हो गया एटम्स। तो एन टाइप में पेंटावैलेंट और पी टाइप में ट्राइवैलेंट, ये आप लोगों को याद रखना है कि एन टाइप में पेंटावैलेंट, पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे किधर गया, हाँ यहाँ पे ये देखिए फास्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ पे दिख रहा है फास्फोरस, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, ये सब जो है आर्सेनिक है, ये सब क्या है, ये आपका पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट आइटम्स है। इसके प्रत्येक आइटम्स में वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस बैंड में है। दिख रहा है फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब क्या है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या हो गया, पेंटावैलेंट हो गया, ये पेंटावैलेंट आइटम्स है। आगे देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए कि ट्राइवैलेंट क्या है। ट्राइवैलेंट में क्या है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब क्या है, ये सब एक ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी क्या है, एक ट्राइवैलेंट। इसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के तौर पर मिलाते हैं। इसी को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के तौर पर मिलाते हैं, तब जाके वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो यहाँ पे तो ट्राइवैलेंट कौन कौन से हैं, ट्राइवैलेंट में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। यहाँ पे आ गया पेंटावैलेंट, देखिए पेंटावैलेंट में क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और भी है, बिस्मथ है।
तो ये जो है ये पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, ये पेंटावैलेंट और ये ट्राइवैलेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में क्या दिख रहा है, ट्राइवैलेंट दिख रहा है। ट्राइवैलेंट में क्या है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडेनियम है, ये सब क्या है, ये ट्राइवैलेंट आइटम्स है। ट्राइवैलेंट कहने का मतलब क्या, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो वो ट्राइवैलेंट कहलाता है। पेंटावैलेंट देखिए नीचे में यहाँ पे है, पेंटावैलेंट क्या है, पेंटावैलेंट कि पेंटावैलेंट जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है आपका पेंटावैलेंट है। तो पेंटावैलेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो वो हो गया आपका पेंटावैलेंट, और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो वो कहलाता है आपका ट्राइवैलेंट। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ट्राइवैलेंट क्या है और पेंटावैलेंट क्या है। तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ट्राइवैलेंट कहलाता है, और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो वो पेंटावैलेंट कहलाता है। और इसी को हम इम्प्योरिटी के तौर पर जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम यूज करते हैं। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए इसको पी टाइप में, ट्राइवैलेंट को पी टाइप मटेरियल्स में हम इम्प्योरिटी के तौर पर यूज करते हैं, और पेंटावैलेंट को एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम यूज करते हैं। यहाँ पे डोनर एलिमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्टर एलिमेंट्स लिखा हुआ है, तो ये सब आपको आगे हम बताएंगे यहाँ पे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी के तौर पर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटी के तौर पर किसको मिलाते हैं, एन टाइप में पेंटावैलेंट आइटम्स को किसको मिलाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के तौर पर पेंटावैलेंट आइटम्स को मिक्स करते हैं तो वो हमारा जो जो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम पेंटावैलेंट आइटम्स के इम्प्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स करने का काम करते हैं, तब हमारा वो एन टाइप बनता है। इट इज़ मेड ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, द इम्प्योरिटी यूज में भी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये सब क्या है, ये सब पेंटावैलेंट आइटम्स हैं। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है, पेंटावैलेंट आइटम्स हैं। तो हम फास्फोरस का भी यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, बिस्मथ का यूज करके हम उसका जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तक समझिए कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इन्हीं में से कोई एक को हम उसमें इम्प्योरिटी के तौर पर यूज करते हैं। अदरवाइज कुछ भी नहीं कि जो मन में आया वो हम इम्प्योरिटी को ऐड नहीं करते हैं, इन्हीं में से कोई एक को हम इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड करते हैं। दूसरा क्या है कि द सेमीकंडक्टर विच आर ऑब्टेन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम्स आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम इन्हीं में से किसी एक आइटम्स को इम्प्योरिटी के तौर पर मिक्स करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ तक से वो समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 में आपका जो ग्रुप 5 होता है पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे क्या होता है, ये रहता है पेंटावैलेंट आइटम्स, और उसी के इम्प्योरिटी को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं। पेंटावैलेंट मतलब क्या है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो ग्रुप आपके ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 में रहता है। आगे देखिए, दो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5 कंटेन 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये कंटेन करता है। आगे है कि दो एलिमेंट्स डोनेट, एक्सिस, कैरियर, ये आगे पढ़ेंगे क्या होता है, डोनेट करने का क्षमता होता है इसमें। देयर आर सच टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स नॉन एज डोनर और एन टाइप इम्प्योरिटी कहलाता है कि जो पेंटावैलेंट हमारा जो आइटम्स होता है उसको हम डोनर भी कह सकते हैं या एन टाइप इम्प्योरिटी भी कहते हैं। डोनर कैसे कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया क्या कि जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
इम्प्योरिटी के तौर पर मिक्स करते हैं या ऐड करते हैं तो जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पेंटावैलेंट क्या है, जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो वो हमारा पेंटावैलेंट है। जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो वो पेंटावैलेंट आइटम्स कहलाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट ये आपका क्या है, यहाँ पे एग्जांपल से समझिएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ ये सिलिकॉन है, इसको सिलिकॉन मानिए, इसको क्या मानिए, सिलिकॉन। इसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस यही करने वाले हैं 5 वो। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से ये बॉन्ड बनाएगा, कुछ इस टाइप से ये बॉन्ड बनाएगा। कुछ इस टाइप से ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है। ये इससे और ये इससे इधर। ये देखिए ये कि यहाँ पे भी एक बॉन्ड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये क्या है, ये आपका ये जो है ये क्या है, ये सिलिकॉन, इसको सिलिकॉन मानिए। ये क्या है आपका, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है स्ट्रक्चर। ये और ये क्या है, ये सिलिकॉन है। और ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये टोटल क्या कर रहा है, ये यहाँ पे बैंड बना के यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है, बॉन्ड बना के यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बना के यहाँ पे प्रेजेंट है। ये शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ, अपने नियर जो अपने पास के जो आइटम्स, जो अपने पास के आइटम्स है उसके साथ ये क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक को रिप्लेस करने का काम करते हैं। ये हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें हम किसी एक जो आपका जो सपोज दैट आपका ये एक सेकेंड, ये आपका जो है ये सिलिकॉन है, इसको हम रिप्लेस करके किसी एक को, या तो फास्फोरस को या फिर एंटीमनी को या फिर आर्सेनिक या बिस्मथ, किसी एक को हम इसमें ऐड करते हैं इम्प्योरिटी के तौर पर। तो जब तक इसको रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक ऐड नहीं होगा। जब तक इसको हटाएंगे नहीं यहाँ से, इस जगह से जब तक ये हटेगा नहीं तब तक तो रिप्लेस नहीं हो सकता। तो इसको हटाने के लिए इसी को हम हटा के किसी एक को फास्फोरस, एंटीमनी या आर्सेनिक या बिस्मथ को किसी एक को यहाँ पे इम्प्योरिटी के तौर पर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। ये बीच में, यहाँ पे बीच में या कहीं पे भी आप रख के इसको मिक्स कर सकते हैं। तो अभी क्या कर रहा है, ये सब यहाँ पे बैंड बना के यहाँ पे अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सब बॉन्ड बना के यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें कुछ हम इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। अब कैसे मिलाते हैं ये आगे देखते हैं कि कैसे मिलाते हैं। तो इसको मान लीजिए, इसको हम रिप्लेस करते हैं। किसको करते हैं, इसको हम रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे सपोज दैट अभी आपका सिलिकॉन आइटम्स नहीं है, यहाँ पे हमने क्या मिला दिया, यहाँ पे मिलाया फास्फोरस। क्या मिलाया, फास्फोरस। अब देखिए क्या होता है कि फास्फोरस के कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, 5 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे तो सब सिलिकॉन के तो 4 ही होते हैं ना। सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकॉन्स के तो 4 ही वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, 4 ही हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो फास्फोरस मिलाया तो ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। लेकिन फास्फोरस का क्या होता है, उसका 4 था, इसका क्या है 5 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसका जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये लूजली क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें कोई भी जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। चलिए इसको अच्छे ढंग से यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बता रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए क्या है, फास्फोरस है आपका। अब फास्फोरस को क्या करते हैं हम कि जो हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है किसका, सिलिकॉन का, उसमें हम इसको ऐड करते हैं। देखिए कैसे ऐड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ऐड हुआ, इसको हम ऐड करते हैं इसमें ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है
ये जो सिलिकॉन है ये तो सब अपने अपने साथ यहाँ पे टोटल अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और वैलेंस बैंड में यहाँ पे क्या है, ये टोटल अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, टोटल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसके कितने ऑर्डर मोस्ट ऑफ 1 2 3 4 5, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 के साथ जो 4 है उसके साथ तो सब शेयर कर लेगा कौन, सिलिकॉन वाले। सिलिकॉन अपने साथ जो 4 जो फास्फोरस का है उसको अपने साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, लेकिन बचेगा एक तो बच जाएगा। एक बचने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू क्या है, ग्रीन। यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे जी ये दिख रहा है, ये क्या है, ये सब तो शेयर कर लेगा, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ये जो दिख रहा है आपको रेड, यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खाली बच जाएगा। ये जो दिख रहा है रेड लाइन, ये जो रेड लाइन दिख रहा है आपको, रेड लाइन, ये रेड लाइन दिखा रहा है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया, ये बिल्कुल फ्री है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया है। तो बॉन्ड नहीं बनाने का मतलब क्या है कि ये फ्री है। बाकी सब क्या है, एक दूसरे के साथ सिलिकॉन आइटम्स के साथ, सिलिकॉन के जो आइटम्स हैं उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन जो आपका जो फास्फोरस का जो एक इलेक्ट्रॉन्स है, जो फास्फोरस का 5 होता है, बैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सिलिकॉन का 4 होता है। तो 4 तो अपने अपने साथ अपने जो उसका जो एलिमेंट्स है उसके साथ तो अपना बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, लेकिन बेचारा बच जाता है फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक बच जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है। तो ये तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना है, ये बिल्कुल फ्री है, इस पर किसी भी प्रकार का जो फोर्स है वो नहीं लग रहा। बाकी अदर में अपना अपना बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो बाकी के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार के जो हमारा जो एनर्जी होता है वो एनर्जी देने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये किसी के साथ ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया। अदर क्या है कि अदर किसी न किसी आइटम्स के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे प्रेजेंट है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ जो बॉन्ड बनाने वाला है वो कोई यहाँ पे है ही नहीं, मतलब यहाँ पे 4 ही था और ये एक अकेला बेचारा एक ज़्यादा आ गया है। तो ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो क्या होता क्या है, यहाँ पे देखिए कि ये देखिए कि सिलिकॉन है, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन आइटम्स हैं, ये क्या है, ये सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, और इधर भी यहाँ पे सिलिकॉन है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे 4 जो यहाँ पे देखिए बॉन्ड बनाया हुआ सिलिकॉन के साथ, फास्फोरस भी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, जो इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन्स था उसके साथ तो बॉन्ड बना लिया, इधर और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सारे क्या किया है, बॉन्ड बना के यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन बेचारा एक बच जाता है फास्फोरस का, जो कि 5 होने के कारण वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, वो अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसी के साथ भी नहीं बनाया हुआ, किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो बॉन्ड नहीं बनाने का कारण क्या था, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि फास्फोरस का 5 होता है। इसीलिए फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, बाकी जो एक बचता है उसके साथ कोई किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाता है। वो लूजली क्या होता है, ब्रेक होता है। लूजली ब्रेक कहने का मतलब वो लूजली फ्री हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसमें अगर आप थोड़ा सा भी कम मात्रा में अगर आप एनर्जी देते हैं तो वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। लेकिन यही जो यहाँ पे जो बॉन्ड बना के यहाँ पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए आपको तो एनर्जी देना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए, तभी जाके ये बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और आपका जो ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको काफ़ी कम मात्रा में भी अगर आप एनर्जी देते हैं, काफ़ी कम मतलब बहुत ज़्यादा कम मात्रा में भी अगर आप इसको एनर्जी देते हैं
तो ये लूज लिप क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, और ब्रेक तो पहले से ये फ्री है ही, और ये कुछ और ज़्यादा जो होता है वो ब्रेक होने का काम करता है, और ये जो इसका कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होगा तब तक उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी जाके उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का काम करेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं बना पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन्स खाली बच जाता है, जो कि फ्री रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है। यहाँ तक तो समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या था यहाँ पे क्या था, डोनर। डोनर कहने का मतलब क्या हो गया, डोनर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसी और के साथ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी और के साथ यहाँ से हटते जाएगा, कि कहीं पे यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा, कभी यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाते हुए इधर से इधर, इधर से इधर जाने का काम करेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड by sharing 1 electrons each with the electrons of neighboring atoms। जो यहाँ पे, और अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या है कि वही है कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के शेयर कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो एक खाली बच जाता है फास्फोरस का, जो खाली बच गया फास्फोरस का, वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता है। बाकी जो आसपास के जो अपने आइटम्स हैं उसके साथ क्या करता है, ये बॉन्ड बना के, यहाँ पे देखिए इसके साथ ये बनाया हुआ, इसके साथ ये बनाया हुआ, इसके साथ ये बनाया हुआ, लेकिन ये बेचारा किसी के साथ नहीं बनाया, ये एक अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ तक में आ गया कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या है, ये अब चलिए देखते हैं कि इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो कैसे होता है। देखिए ऊपर में, देखिए अब देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। देखिए ऊपर में क्या है, कंडक्शन बैंड, ऊपर में क्या है, कंडेंसन बैंड, ऊपर में क्या है, कंडक्शन बैंड, ऊपर में क्या है, कंडक्शन बैंड, नीचे में क्या है, वैलेंस बैंड। ये फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल क्या है, यहाँ पे फर्मी लेवल देखिए क्या होता है, फर्मी लेवल कहाँ पे है इसका फर्मी लेवल कहाँ पे है, ये फर्मी लेवल, इसका फर्मी लेवल कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड के पास है। कंडक्शन बैंड के पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है उसका फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, वो कंडक्शन बैंड के पास होता है। कंडक्शन बैंड कहने का मतलब क्या, क्यों होता है कंडक्शन बैंड के पास, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अवेलेबल रहता है। तो हमने क्या बताया था कि जो एनर्जी होता है एनर्जी बैंड डायग्राम में, एनर्जी के लेवल को दिखाने के लिए ही हम फर्मी लेवल का यूज करते हैं। इसीलिए जो इसका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ पे होता है, आपका कंडक्शन बैंड के पास होता है, कंडक्शन बैंड के नियर होता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहता है। इसीलिए उसका जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास होता है। ये क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी और एक्यूपेंसी दिखाता है। किसका एक्यूपेंसी, किसका दिखाता है, ये दिखाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल क्या करता है, ये प्रोबेबिलिटी और एक्यूपेंसी दिखाने का काम करता है किसी भी एनर्जी बैंड डायग्राम के एनर्जी लेवल को। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या करता है, एनर्जी लेवल के एक्यूपेंसी और प्रोबेबिलिटी को दिखाने का काम करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ में, सभी को समझ में आ गया। तो चलिए और आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो आपको गोल्डन कलर का दिख रहा है ये सारे क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो वाइट दिख रहा है ये क्या है, ये सारे होल्स हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब कि वो मेजॉरिटी कैरियर है, वो क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। लेकिन होल्स क्या है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज करने का मतलब जिसकी ज़्यादा संख्या होगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाता है, और जिसकी कम होती है उसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए कि करंट का डायरेक्शन कुछ स्टेप्स है, इधर से इधर जा रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो इधर से यहाँ यहाँ तक आ रही है।
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को कि करंट का डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, लेकिन होल्स का डायरेक्शन क्या है, वो करंट के डायरेक्शन के अनुसार है। जैसे करंट का डायरेक्शन इस साइड से है तो एरो दिखा रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कि जो होल्स है उसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पे ये उन सब बातों को साइड कीजिए, पहले यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में है और जो आपका जो होल्स है वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कहने का मतलब हो गया जिसकी ज़्यादा संख्या हो गई वो अवेलेबल, जिसकी ज़्यादा, जैसे अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल है तो वो क्या हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और जो होल्स है वो क्या है, कम है। कम कहने का मतलब है लेकिन कम है, तो उसके कहने का मतलब वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में है। जो ज़्यादा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में है। तो इसका जो करंट फॉलो करेगा वो किसके कारण, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फॉलो करेगा। यहाँ पे होल्स के कारण करंट फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फॉलो कर रहा है। तो दोनों जब होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है तो ये चार्ज कैरियर बनाता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलते हैं दोनों, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, चार्ज कैरियर। क्या बनाते हैं, चार्ज कैरियर बनाते हैं। ये दोनों मिलके चार्ज कैरियर बनाने का काम करता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है यहाँ तक। और ये जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स का ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है इस साइड से, और करंट का डायरेक्शन इधर, और होल का भी डायरेक्शन इधर। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट मेनली जो होता है वो फॉलो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही चार्ज कैरियर कहा जाता है। होल्स और जो करंट को, जो चार्ज को जो कंडक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से चार्ज होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो वो क्या हो गया, वो चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर कहने का मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलके ही चार्ज कैरियर जो होता है वो बनता है। तो यहाँ तक समझिए, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये क्या है,